हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। हम ये देखने वाले हैं आज रात उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, इस कनेक्शन के लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, यानी कि उनकी गहरी भावनाएं। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ, जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, और प्रेस करने के बाद ना बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, समझ रहे हो। सब्सक्राइब करना है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को और ऑल पे सेट कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि कैसे प्रेस करना है, कैसे यस ऑल पे सेट करना है। ठीक है, तो पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। जब भी आप रीडिंग को बुक कराएं, नंबर प्रॉपर चेक कर लीजिए, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए आज रात वो कैसा फील कर रहे हैं। गाइस, जब मैं सफल करूँ ना कार्ड्स को, तो स्किप मत किया करो, अच्छे से कार्ड से एनर्जीज को कनेक्ट करना है। ठीक है, और कार्ड्स को ऐसा नहीं कि रीडिंग देख रहे हो, सुन रहे हो, देखो भी, मतलब कार्ड्स की एनर्जीज को फील करो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले आज क्लैरिफाई करती जाऊंगी और फिर आपको बताती जाऊंगी रीडिंग को। ठीक है, यहाँ पर है सोलमेट्स, यहाँ पर है ब्लेम। ओके, पहले इनको क्लैरिफाई करते हैं, फिर निकालेंगे आगे कार्ड्स। ठीक है, तो जैसे आप लोग को पता है कि मैं इंस्टा पे बहुत जल्दी लाइव आ रही हूँ फ्री पर्सनल रीडिंग करने। ठीक है, तो आप जल्दी से मिस्टिक टैरोट गाइडेंस मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, पेज को जाकर फॉलो कीजिए, ताकि अगर आप नहीं करा पाते हो इन केस अपनी पर्सनल रीडिंग, क्योंकि वो तो पेड होती हैं, ठीक है, तो वहां पर आपकी फ्री रीडिंग हो जाएगी। ओके, तो जाके फटाफट से फॉलो कर लीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर सोलमेट कनेक्शन इतना क्यों फील कर रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ना मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आपके लिए वो एक कनेक्शन महसूस कर रहे हैं, सोलमेट वाला। ठीक है, सोलमेट का कार्ड यहाँ पर क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए, क्यों इतना फील हो रहा है। ओके, द एम्परर है यहाँ पर, एंड बॉटम से है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हाई प्रीस्टेस। देखो मुझे, और फोर ऑफ कप्स, तो मुझे जो एनर्जी दिखाई दे रही है ना यहाँ पर आपके पार्टनर की, पहले राशि की बात की जाए तो मुझे मेष राशि बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर निकल के आई है, रिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ एनर्जी, आज आपके पार्टनर आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन सब महसूस कर रहे हैं। अब वो कैसे कर रहे हैं पता है, ये आपको भुलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और किया था, आज भी कर रहे हैं, और कर भी रहे थे, बहुत टाइम से कर ही रहे हैं। पर आपको आज तक, हो सकता है बहुत ज्यादा सेपरेशन को आपके टाइम हो गया है, बहुत समय हो गया, पर भुला ही नहीं पा रहे हैं आप, इनके दिल दिमाग से जा ही नहीं पा रहे हो, आप बार बार याद आते हो। क्यों याद आते हो, क्योंकि आपने इतना प्यार दिया है, अनकंडीशनल लव जो दिया है ना आपने इस इंसान को, जितना प्यार किया है ना, मतलब इनका कहीं ना कहीं, क्योंकि द एम्परर का कार्ड है, तो जो घमंड था ना, जो ईगो था ना, वो तोड़ दिया है आपने। ठीक है, इनके घमंड को चकनाचूर कर दिया है। जो ये बाउंड्रीज क्रिएट करके बैठे थे कि नहीं भाई, मुझे तुमने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना है, या मुझे नहीं पढ़ना है, या फिर आपको बहुत ज्यादा भाव दिखाते थे, भाव खाते थे आपको देखकर, समझ रहे हो, यानी कि आप पीछे भागते जाओ और ये पीछे भगवाते जाए आपको, मतलब ऐसा करते थे जैसे कि ये रिश्ता बस आप ही का है, आप इनके पीछे पड़े हो, इनको तो कोई मतलब ही नहीं है, समझ रहे हो, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। जहां पर ये बहुत रैशनल, प्रैक्टिकल ऐसे माइंडसेट में थे ना, कि
इनको कोई मतलब ना हो इस रिश्ते से, आपसे, आपके प्यार से कोई भी मतलब ना हो। आज कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहा है। आज आपको इतना ज्यादा ये इंसान मिस कर रहा है या कर रही है ना, बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आपसे, बहुत याद आ रही है आपकी, बहुत ज्यादा आपके बारे में थॉट्स आ रहे हैं। अब देखो थॉट्स का क्या है, हम चाहें ना चाहें, होता है ना, हम कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हम चाहें कि नहीं सोचना है, नहीं सोचना है, फिर भी आती ही हैं थॉट्स, फिर भी हम सोचने लग जाते हैं। होता होगा आपके साथ, आपने भी बहुत कोशिश की होगी इस इंसान को भुला देने की, या आप इनको याद ना करो, फिर भी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं दिन में एक बार जरूर आपको, आप भी इनको याद करते हो, राइट? तो वो एनर्जी दिख रही है जहां पर, क्योंकि थॉट्स में किसी का भी बस नहीं है, समझ रहे हो? अब जो इंसान सोच रहा है उसमें किसका बस है? नहीं है ना। थॉट्स तो आ ही जाते हैं, अपने हाथ में थोड़ी है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इतना ज्यादा ये स्ट्रांगली आपके लिए फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो भी इन्होंने बाउंड्रीज क्रिएट करी या फिर आपको अपने से दूर किया, ईगो दिखाया, प्रैक्टिकल हुए, रैशनल हुए, या इनको इन्होंने ऐसा प्रिटेंड किया कि मुझे तुम्हारी कोई नीड नहीं है, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, चली जाओ मेरी लाइफ से, या चले जाओ मेरी लाइफ से, तुम्हारे जैसे मुझे बहुत मिल जाएंगे, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। ऐसा आपको पता होगा, ऐसा फील आपको कभी कराया नहीं कराया आपके पार्टनर ने, राइट? तो यहां पर जो एनर्जी देख रही है कि लाइक ये अपना रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है यार कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे, मैंने क्यों उसके साथ ऐसा बिहेव किया, अब मैं क्या करूं, नहीं मन लग रहा, कहीं कुछ करने का जी नहीं करता, मन नहीं लग रहा है, बेचैन सा मन दिखाई दे रहा है, बस आप याद आ रहे हो, कुछ भी कहीं भी फोकस नहीं है। आज ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं, सब कुछ मिल रहा है। ऑप्शंस यानी कि बहुत लोग हैं जिससे बात कर सकते हैं, जिनके साथ ये रह सकते हैं, बहुत ऑप्शंस दिख रहे हैं, बट फिर भी मन ही नहीं लग रहा उनसे बात करके भी, आप ही याद आ रहे हो, समझ रहे हो? और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, यानी कि पिछले जन्म का रिश्ता, और पिछले जन्म से ही आप लोग सोलमेट्स हो। अब क्या है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन की वजह से ये इतना ज्यादा आपके लिए फील कर रहे हैं, ठीक है? आपको याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, यस, ये अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को छुपा रहे हैं, ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन को ग्रो करना चाहते हैं, आपके साथ एक अच्छे रिश्ते में बंधना चाहते हैं, पर बंध नहीं पा रहे हैं, मतलब बहुत स्टक हैं कहीं ना कहीं आप में, ठीक है? पास्ट को लेकर बहुत याद कर रहे हैं, और मन तो बहुत कुछ है, पर अब मन जो करे उसके हिसाब से हो जरूरी नहीं है, राइट? अगर आप चाह रहे हो कि ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ऐसा भी हो, वैसा भी हो, तो मन के हिसाब से तो किसी का भी कुछ नहीं होता है ना। तो वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है, समझ रहे हो? तो वही दिख रहा है कि आज ये आपको लेकर ना बहुत ज्यादा फैंटेसाइज करते हुए, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपसे ही नहीं, इवन हर किसी से छुपा रहे हैं, ठीक है? मैं वो एनर्जी देख रही हूँ। ब्लेम का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? पता नहीं, ब्लेम करते हुए खुद को दिखाई दे रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पछतावा दिखाई दे रहा है, या यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स, ब्लेम कर रहे हैं कि ये आपको वो प्यार नहीं दे पाए जो आप डिजर्व करते थे, ये आपके लिए उतना नहीं कर पाए जो आप डिजर्व करते थे, या उतना नहीं दे पाए, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए, या आज इनको ऐसा महसूस हो रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बॉटम से 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा महसूस हो रहा है ना कि आप खुश हो, आपकी लाइफ में सब कुछ बेटर है, आपको अब हर वो चीज मिल रही है जो आप चाहते थे। मे बी आपको कोई और आपको चेज कर रहा है, प्यार दे रहा है, कहीं आपकी शादी फिक्स हो गई है जहां पर आप खुश हो, या फिर कहीं आप कहीं तो खुश हो, या फिर हो सकता है कि अगर आप दोनों का ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, आपका अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ बन रही है, या फिर हो सकता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी है आज आप मूव ऑन कर चुके हो, इनको ऐसा लग रहा है कि आज आप किसी और के साथ कनेक्शन में, रिश्ते में खुश हो, ठीक है? हाँ, ये ऐसा सोच रहे हैं, और इनकी लाइफ तो जगल कर रही है, इनकी लाइफ में तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन भरी है, इनकी लाइफ में तो खराब लोग ही आ रहे हैं, और आपकी लाइफ में आपको ये कहीं ना कहीं, इनको ऐसा लग रहा है कि आप हंस रहे हो, बोल रहे हो, खुश हो अपनी लाइफ में, ठीक है? इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ बेटर है आपकी लाइफ में,
ठीक है, ऐसा फील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मायूस हो रहे हैं कि जो इन्होंने किया इनसे गलती हुई है, इतना गलत कर दिया, खुद को ब्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी गलती का पछतावा होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि मुझे यहाँ पर दिख रही है गाइस, आपकी आपके पार्टनर की हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर है बाउंडेड, एक कार्ड और ले लेते हैं, सोसाइटी एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है किसी ने इनका मुंह बात लिया है, इनकी एनर्जीज को रोक लिया है, किसी ने इनके साथ कुछ तो ऐसा किया है कि ये बता ही नहीं पा रहे, अपनी मजबूरी का फायदा कोई उठाते हुए दिखाई दे रहा है। देखते हैं, क्लैरिफाई करके अच्छे से पता चलेगा कि क्या है एनर्जीज। ठीक है, 4 नंबर 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखते हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए बाउंडेड का कार्ड यहाँ पर क्यों है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बाउंडेड का कार्ड यहाँ पर क्यों है। तो यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स। मैंने क्या बोला आपको, थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में दिखाई दे रही है। ठीक है, तो कोई थर्ड पार्टी ने इनको ना बांध के रख दिया है, इनकी फीलिंग्स के साथ कोई थर्ड पार्टी खेल रही है। मतलब अगर ये आपको कुछ बताना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को आज एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या कुछ अपने इमोशंस यस आपको शेयर करना चाहते हैं, तो कर ही नहीं पा रहे हैं, क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं। किसी थर्ड पार्टी ने इनको कोई हो सकता है आप दोनों के बीच में जो नहीं चाहता कि आप दोनों साथ रहो, इनको बिट्रेल कर रहा है वो, या बैक स्टेप कर रहा है, या कर रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आज इनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। वही है ना, जब इंसान किसी और के साथ जुड़ता है, किसी और के साथ रहता है ना, तब वैल्यू समझ में आती है। आज इनको पता चल रहा है कि आपका प्यार तो अनकंडीशनल था, सेल्फलेस था, यानी कि बिल्कुल भी मतलब ही नहीं था। और जितने लोग हैं मतलबी हैं, आज स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर, बहुत परेशान है, बहुत। आज फिर से आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील हो रहा है। वो पहला प्यार था ना जो इनको आपके लिए फील हुआ था, जब स्टार्टिंग में कनेक्शन था आप दोनों का, वही फीलिंग्स इनको फिर से फील हो रही है। ठीक है, जिम्ना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिखाई दे रही है। ठीक है, पर दिख रहा है आपके दिल में ना भी दर्द है इनको लेकर, और इनके दिल में भी बहुत सारा दर्द, बहुत सारा पेन दिख रहा है आपके लिए। बहुत परेशान है, अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करें, कैसे बताएं ये, और ना आप बता पा रहे हो ना ये बता पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके दिल में भी बहुत सारा दर्द है, इमोशंस है, इनके दिल में भी बहुत दर्द, इमोशंस दिख रहे हैं, पर नहीं बता पा रहे एक दूसरे को, नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हो। कैसे करना है कुछ समझ नहीं आ रहा है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर सोसाइटी एक्सेप्टेंस का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। हो सकता है आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी दिख रहे हैं, या इनके लिए सोसाइटी बहुत मैटर करती है। सोसाइटी, लोग, फैमिली, या कौन क्या कहेगा, फिर क्या मैं कैसे फेस करूंगा या करूंगी, या फिर फैमिली नहीं मानी तो, या फैमिली मना कर रही है तो नहीं करना है। समझ रहे हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, फाइनेंसेस, या फिर हो सकता है एज का डिफरेंस, या फिर जेंडर, सेम जेंडर हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। कुछ भी ऐसी चीजें हैं जहां पर इनको ऐसा लग रहा है कि कैसे ये, मतलब नहीं, इनके लिए मैटर करती है सोसाइटी। लोग क्या कहेंगे, लोग कैसे देखेंगे, लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, मतलब लोग क्या कह रहे हैं वो ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो देखते हैं सोसाइटी एक्सेप्टेंस का कार्ड क्यों है। यूनिवर्स, यहाँ पर क्लैरिफाई कीजिए, सोसाइटी एक्सेप्टेंस का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इसीलिए आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, स्टक दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि है डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर इनका आना, मतलब इनको ऐसा लग रहा है इम्पॉसिबल है, ये रिश्ता निभाना इम्पॉसिबल है। या फिर हो सकता है, देखो फाइनेंसेस के भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, या तो आप इनसे फाइनेंस में बहुत ज्यादा हो या कम हो, कुछ ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है जो इनकी फैमिली के लिए मैटर करता है। फाइनेंस भी मैटर करता है, हो सकता है कि कहीं और से दहेज मिल रहा है, या फिर कहीं और से इनकी शादी करा रही है फैमिली अपना नाम रुतबे के लिए या पैसों के लिए। वो भी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये उनकी बातों को टाल नहीं रहे, कंफ्यूज है क्या करें। आपकी तरफ है अट्रैक्टेड, ऐसा नहीं है, आपसे प्यार भी करते हैं, पर वहां को झुकाव ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसीलिए यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से भी मुझे वही एनर्जी दिख रही है जिस वजह से इन्होंने आपको धोखा दिया है, आपका दिल दुखाया है, आपसे झूठ बोला है कि हाँ बहुत प्रॉमिसेस किए, बहुत झूठे वादे किए। वादे तो किए, जब निभाना था, जब आपका साथ देना था तो
आपको छोड़ दिया, आपको खुद से दूर कर दिया, वो एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स और गाइड कीजिए कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। तो यहाँ पर है स्केयर्ड, डरपोक इंसान दिख रहे हैं, ये एक नंबर के डरपोक है। यहाँ पर है लोनली, अकेलापन इतना है, इतने डरते हैं फैमिली से, लोगों से बहुत डरते हैं, हिम्मत ही नहीं है आपके लिए एक्शन लेने की, हिम्मत नहीं दिखाई दे रही है, बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि आगे बढ़े, अपनी दिल की बातें करें, सामने रखें अपनी फीलिंग्स को। नहीं, स्केर्ड का कार्ड क्यों है? देखो, आपसे प्यार भी है, यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है। आपके इनको पता है कि आप जैसा पार्टनर या आप जैसी पार्टनर मिलना इम्पॉसिबल है। ये लकी थे जो आप इनकी लाइफ में थे, या यस आपने बहुत सपोर्ट दिया, बहुत साथ दिया, पर इन्होंने बदले में बस डर ही दिखाया, अपनी फैमिली से डर के आपको दूर कर दिया, लोगों से डर के आपको दूर कर दिया। आज कहीं ना कहीं स्टक है। आज यहाँ पर यस हिम्मत की कमी दिखाई दे रही है, आज भी हिम्मत की कमी है, उस समय भी हिम्मत की कमी थी, बट इतना जरूर है कि आज ये आप इनकी नजरों में ना, जब ये आपको नेगेटिव देखते थे या ईगो दिखा रहे थे, आज आपकी नजरों में इनकी वैल्यू जरूर बढ़ गई है। ठीक है, पहले ये आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे या इतना वैल्यू नहीं करते थे, इतना सोचते नहीं थे, आज आपकी वैल्यू बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर यस आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, इतनी पॉजिटिविटी जरूर दिखाई दे रही है, क्योंकि आज आपके प्यार ने ना कहीं इनके भ्रम को टूटा है, तोड़ा है। यानी कि इनको भ्रम था कि मुझ जैसी तो, मेरे जैसे तो कितने, इसके जैसे तो कितने ही मिल जाएंगे, मुझ जैसा इसको कोई नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा भ्रम था कि इसकी क्या ही वैल्यू है मेरे सामने। कुछ भ्रम, कुछ घमंड आपके प्यार ने तोड़ा है, आपने कर दिखाया है। आप मुझे कभी इसकी, मैं इजिली मूव ऑन कर जाऊंगा या मूव ऑन कर जाऊंगी, मुझे इसकी कभी याद नहीं आएगी। मतलब इस टाइप की भी एनर्जी है जहां पर इनको ऐसा लगता था, बट आपसे मूव ऑन करना इनके लिए ना इम्पॉसिबल हो गया है। ठीक है, ऐसी एनर्जी भी मैं देख रही हूँ। लोनली का कार्ड क्यों है? बहुत अकेलापन दिख रहा है इनकी लाइफ में। यस डेफिनेटली अकेलापन है, सैडनेस है, कोई नहीं चाहिए, बस आप ही आप चाहिए। देख रहे हो यहाँ पर कार्ड्स को देखो, कार्ड्स की एनर्जीज से कनेक्ट करो। देखो कार्ड्स में क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ पर देखो गाइस, ऐसा नहीं कि आप रीडिंग सुन रहे हो, ठीक है, रीडिंग ही नहीं सुनना है, कार्ड्स निकले हैं आपके सामने, कार्ड्स आपको दिख रहे हैं, उस कार्ड्स को समझने की कोशिश करो, क्योंकि एनर्जीज से कनेक्ट करो और देखो कि क्या बता रहे हैं कार्ड्स आपको। ठीक है, ताकि आपको भी अच्छे से समझ आए। देखो यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स का कार्ड, लोनली को क्लैरिफाई कराए, यानी कि अकेलापन। देख रहे हो, उदासी, अकेलापन, अंधेरे में है ये। आपके पार्टनर मेल है, फीमेल है, जो भी है, ये अंधेरे में है, परेशान है, कोई नहीं है इनके आसपास। बहुत सी देखो कप्स, यहाँ पर कप्स है, ये गिरा रखे हैं, आप देख रहे हो कार्ड को, कप्स गिरा रखे हैं, कुछ मन नहीं कर रहा, बिल्कुल सैड है, परेशान है। मतलब ऐसा लग रहा है कुछ करने का मन नहीं, किसी से बात करने का मन नहीं, कुछ भी, मतलब अपनी एनर्जीज को कहीं भी वेस्ट करने का मन नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ही याद आ रहे हो, आप नहीं हो तो कहीं मन नहीं है, आप नहीं हो तो क्या कुछ भी करने का मन नहीं है। मतलब आप बेसिकली आपकी वैल्यू कर रहे हैं, आप याद आ रहे हो, आप बहुत याद आ रहे हो, आपके बिना अकेलापन ये महसूस कर रहे हैं। भले ही कितने लोग हो, नहीं चाहिए किसी का साथ, आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए आज इनको। ठीक है, ऐसी एनर्जी भी मैं देख रही हूँ गाइस। यहाँ पर 4 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और भी कार्ड्स लेते हैं इसी के, क्योंकि कुछ कार्ड्स मैं लेकर क्लैरिफाई करती जा रही हूं। ठीक है, और कार्ड्स भी लेते हैं। चलिए देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स और कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है रनर एंड चेजर, ओके, यहाँ पर है घोस्टेड, ओके, अभी मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर है मैंडिंग, ओके, यहाँ पर है केयर फ्री, ओके, यहाँ पर है इनोसेंस एंड बॉटम से है अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये आपको चेज करना चाहते हैं, आपके पीछे भागना चाहते हैं। आप अब ना बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी दिख रही है, मतलब एनर्जी शिफ्ट कर गई है। आप जैसा फील करते थे आज ये वैसा फील कर रहे हैं, ये जैसा फील करते थे आज वैसा आप फील कर रहे हो। ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है जहां पर ये आपके पीछे अब भागना चाहते हैं और आप इनसे दूर जाना चाहते हो, और इनको ऐसा महसूस हो रहा है, ये सोच रहे हैं ये। ठीक है, तो वो एनर्जी दिख रही है। क्लैरिफाई करते हैं गाइस,
गाइड कीजिए यूनिवर्स, रनर एंड चेजर का कार्ड क्यों है। तो गाइस आपको मेरी इंस्टाग्राम की आईडी मेरे प्रोफाइल में, ठीक है, आप जाओगे तो वहां पर भी मिल जाएगी इजीली, नहीं तो आप मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सर्च करो, मिल जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर है स्ट्रेंथ। तो कहीं ना कहीं आप इनके अंदर हिम्मत ये जुटाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत हो गया भागना, बहुत हो गया डर समाज का, फैमिली का, लोगों का, बहुत हो गया। अब किसी की नहीं सुननी है। कौन इनकी सुन रहा है, ये भी तो नहीं रह पा रहे हैं। बहुत हो गया, अब किसी को लेकर नहीं चलना है। बहुत लड़ाई झगड़े कर लिए, बहुत फाइट्स कर ली, बहुत आर्ग्यूमेंट्स कर लिए, आपसे दूर रह लिए, बहुत हो गया। अब इनका मन नहीं लग रहा है, कहीं भी मन नहीं लग रहा है, आपके बिना मन नहीं लग रहा है। बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं आपके बिना, हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल खुश नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। बस आपके पास आना है अब इन्हें, ठीक है, हर हाल में, हर कीमत पे। अब इनको ऐसा लग रहा है बहुत हो गया यार, मुझे बस वो चाहिए, अब मुझे उसका प्यार चाहिए, इनको ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक है। घोस्टेड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर घोस्टेड का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर है द वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है जहां पर पूरी दुनिया घूम ले, कहीं भी चले जाएं, किसी के पास भी चले जाएं, किसी के साथ भी कनेक्शन बना ले, पर आप जैसा कोई नहीं मिल रहा है। बस आप ही को ढूंढ रहे हैं हर किसी में। आपको जब से इन्होंने दूर किया है ना, ये दर दर भटक रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि हर जगह भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो भटकती आत्मा बोलते हैं ना, इधर उधर भटकते हुए, तो वो दिखाई दे रही है कि कहीं मन ही नहीं लग रहा है, बस आप ही याद आ रहे हो। बेचैन, बेसिकली बेचैन मन दिखाई दे रहा है, लाइक बेचैनी बहुत बढ़ रही है, ठीक है। खुद को बदलना चाहते हैं, खुद पे काम करना चाहते हैं। बहुत हैंग सिचुएशन मुझे यहाँ पर हैंगमैन के कार्ड से दिख रही है, बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हैं। पर जो भी है, आपको घोस्ट करने के बाद खुश तो नहीं है, आपको पाना ही अब इनकी विश है। अजीब सी पर्सनालिटी है इनकी। पहले जब दूर आपको करना चाह रहे थे, बहुत कुछ किया, लड़े झगड़े, बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ गलत तरीके से ट्रीट किया आपको, आपका दिल दुखाया, आपको लिटरली हर्ट किया। और आज जब आप जब दूर जा चुके हो, तो अब आपके करीब आना है। जब आप इंटरेस्टेड हो या मे बी नहीं भी हो, तो भी आपके करीब आना है, ठीक है। वो एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। द वर्ल्ड का कार्ड है, तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग हो गई है, सारी ही राशियां दिखाता है, ठीक है, द वर्ल्ड का कार्ड। यूनिवर्स एंड एंजल्स यहाँ पर मैंडिंग का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। मैंडिंग का कार्ड यहाँ पर क्यों है। तो यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं आपका प्यार, आपके इमोशंस, आपके प्यार करने का तरीका, आपकी फीलिंग्स या आपके लिए इमोशंस ना इनके मन में कम नहीं हुए हैं, बल्कि बढ़ ही रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ किया है इनके लिए। अब चाहे ये माने चाहे ना माने, दिल तो इनका जानता है। चाहे ये मुंह से बोले ना बोले, एक्सेप्ट करे ना करे, या आपको कभी एक्सेप्ट किया हो ना किया हो, पर दिल जानता है कि प्यार तो इनका बहुत है आपके लिए। आपने भी बहुत प्यार किया है, तो नहीं रह सकते आपसे अलग, ठीक है। आपको ऑफर देने का मन करता है। कई बार तो इनका ऐसा मन करता है कि छोड़ो यार, सब कुछ भी होगा देखा जाएगा, चलो मैसेज करते हैं, चलो कॉल करते हैं। बट फिर कहीं ना कहीं सोचने लग जाते हैं कि यार सही है नहीं है, क्या करें क्या नहीं करें। देखो अगेन जस्टिस का कार्ड है, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि बहुत गलत किया है, बहुत बुरा किया है, आपका दिल दुखा है, लिटरली आपका दिल तोड़ा है। और आज आपका दिल तोड़ने के बाद इनको बहुत बुरा लग रहा है। यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड, नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, आपसे दूर जाना इम्पॉसिबल सा होता जा रहा है इनके लिए। इनको ऐसा लग रहा है कि कैसे दूरी बनाएं, कैसे दूर रहें, नहीं रहना आपसे दूर, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड एक अच्छा समय आते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि आपको अब इनकी तरफ से कमिटमेंट, प्रपोजल, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, जो भी आप चाहते हो, ठीक है, वो सब मिलने वाला है। टाइम लगेगा गाइस, बता देती हूँ, बट मिलेगा जरूर, ठीक है। वही कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, तो बस सब्र का फल मीठा है और वो मीठा फल मिलेगा आपको, ठीक है। केयर फ्री का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर केयर फ्री का कार्ड क्यों है। अब मैंने सोचा है आप लोगों के लिए फ्री ना लाइव रीडिंग करूं, ठीक है। तो अभी तो मैं इंस्टाग्राम में कर रही हूँ, फिर देखते हैं कभी यूट्यूब में फिर से करेंगे। पहले भी कर चुकी हूँ कई बार, बट अभी तो फिलहाल उसी में करेंगे, ठीक है। तो केयर फ्री का कार्ड है, यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। द फूल का कार्ड देख रहे हो आप, एनर्जीज, कार्ड की एनर्जीज से अच्छे से कनेक्ट करो भाई, अच्छे से देखो क्या बता रहा है ये कार्ड, क्या दिख रहा है। ये मस्त मौला है, ठीक है, और ये आप इसको आगाह कर रहा है डॉग कि भाई इतना गिर जाओगे। ये देखो, आप कार्ड्स को देखा करो अच्छे से, कार्ड्स में ही उसकी मीनिंग सारी छुपी है। आप अच्छे से देखोगे कि यहाँ पर क्या है, आगे एक कदम बढ़ाएगा तो नीचे गिरेगा। ये देख रहे हो, खाई है, यानी कि गिर सकता है, ठीक है। तो ये इसको रोक रहा है कि भाई मत ऊपर देख के मत चल, सुन मेरी, तू गलत कर रहा है या कर रही है। इतना केयर फ्री,
और द फूल का कार्ड भी केयरलेस को ही दिखाता है, ठीक है, केयर फ्री एनर्जी ही दिखाई देती है। यानी कि ये इस रिश्ते को लेकर बहुत केयर फ्री थे, अपनी लाइफ को लेकर बहुत केयर फ्री थे कि जो भी होगा देखा जाएगा, मुझे क्या करना है, सब कुछ हो जाएगा जब होना होगा, मतलब समझ रहे हो, जो किस्मत में लिखा होगा वो मिल ही जाएगा। उस टाइप के नहीं होते लोग जो किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं, या फिर कहेंगे कि अरे छोड़ो क्या करना है, जो होगा देखा जाएगा, या रिलेशनशिप को भी लेकर। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो एनर्जी है लॉयल्टी दिखा रही है, आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है, यानी कि आप इनके लिए लॉयल रहे हो, आप इनको समझाते हुए आए हो, गाइड करते आए हो कि भाई तुम कहाँ देख के चल रहे हो, कहाँ ऊपर देख के चल रहे हो, थोड़ा जमीन में आ जाओ, थोड़ा नीचे आ जाओ। मतलब आपने कदम कदम पर इनको गाइड किया कि तुम ये गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो, इसका अंजाम गलत होगा, तुम इतना केयरलेस मत बनो, फिर तुम्हें पछताना पड़ेगा, राइट। हर छोटी छोटी चीज में आप समझाते थे, समझाते नहीं थे, समझाते थे ना, भले ये छुपाए, जितना आपको पता चले आप समझाते थे, इनको आगाह करते थे, इनको सपोर्ट करते थे कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, पर ये नहीं माने। इन्होंने खुद को आपसे दूर भी किया क्योंकि इनको ऐसा लगता था आप हर समय किचकिच करते हो, आप इनको रोकते हो, टोकते हो, इनको परेशान करते हो, इनको इनकी मन की करने नहीं देते। तो बेसिकली इनको ऐसा लग रहा था घुटन सी फील होना। अब कोई रोके टोके तो ऑब्वियस सी बात है ना, नहीं हो जाता कभी कभी किसी को कि यार मन की नहीं करने दे रहा या करने नहीं दे रही, घुटन सी फील करना, इसीलिए ये आपको खुद से दूर करना चाहते थे ताकि अपनी मन मर्जी चला पाए, ताकि अपने हिसाब से चीजों को करें। तो किया किया और आज गिर भी गए हैं, आज गिर रहे हैं, आज पता चल रहा है, आज इनको जो आप जिन चीजों के लिए रोकते थे, समझाते थे, आज भुगतनी पड़ रही है। तो पता चल रहा है ना कि क्या कर रहे हैं ये। तो बेसिकली अब आपकी तरफ आना है, अब समझ आ रहा है कि भाई आप सही बोलते थे और ये हमेशा रॉन्ग थे, आप हमेशा राइट रहे हो, ठीक है। अब इनको एहसास हो रहा है कि गलती ही हो गई, कितनी बड़ी गलती हो गई। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर इनोसेंस का कार्ड क्यों है, इनोसेंस का कार्ड क्यों है? तो आज कहीं ना कहीं यस आप में इनोसेंसी दिख रही है, आज आप में इनोसेंसी दिख रही है, इसीलिए बर्डन सा महसूस कर रहे हैं आप। देखो एनर्जीज को देखो, कार्ड की एनर्जीज से कनेक्ट करो, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बर्डन में है सर, जैसे मानो कि ऐसी एनर्जी दिख रही है, बहुत भारीपन आ गया है इनके सर पे, मतलब भागकर दौड़कर बस आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं। क्या करें क्या नहीं करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत बहुत परेशान है, लिटरली बहुत परेशान है। अनप्रिडिक्टेबल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, अनप्रिडिक्टेबल का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो बहुत एंजाइटी होती है, कभी ना उन्हें नहीं सोचा था कि ऐसा भी इनको दिन देखना पड़ेगा जब आपसे दूरियां इतनी चुभेंगी, जब आपके बिना ये रह नहीं पाएंगे, स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, रात भर नींद नहीं आएगी, परेशान होगे। नहीं सोचा था इन्होंने। आज सच में आपको स्टॉक कर रहे हैं, आज आपको कभी नहीं सोचा था कि ये कभी छुप छुप कर आपको भी स्टॉक करेंगे, ठीक है। आज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको हंसता बोलता खेलता देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि हाँ आपको कोई मिल गया। द लवर्स का कार्ड दिख रहा है यहाँ पर, इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के साथ बढ़ चुके हो, आप की शादी फिक्स हो गई है, या तो आप खुश हो, आप मूव ऑन कर चुके हो। तो बस वही देखकर बहुत ज्यादा एंजाइटी फील हो रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना चाहिए, कैसे अब मेरी लाइफ सॉर्ट होगी, अब कैसे सब कुछ ठीक होगा, ये क्या करें क्या ना करें कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। बट परेशान बहुत दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा। यहाँ पर 8 नंबर, 21 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस, ठीक है। तो या आज बहुत ज्यादा लिटरली ये ना बहुत डिस्टर्ब दिखाई दे रही है इनकी एनर्जी, पूरी रात नहीं सो पाएंगे। आज रात ऐसा दिख रहा है कि बस आप ही को स्टॉक करते हुए, आपको देखते हुए, और पता है क्या देखेंगे, इनको ऐसा लगने वाला है कि आप किसी और के साथ मूव ऑन कर चुके हो या आप खुश हो। एक खुद ही की मतलब कभी होता है ना इंसान को इतनी टेंशन नहीं होती है। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड से ये भी दिख रहा है कि छोटी सी बात होती है वो बहुत बड़ा सोच कर बड़ा कर देता है बात को, या कर देती है जो भी है। तो वही दिख रहा है कि इतनी बड़ी बात भी नहीं है, पर इतना सोच लिया है, इतना सोच के वो बातों को ना इतना बड़ा कर दिया है इन्होंने, मतलब खींच तान लिया है, समझ रहे हो? तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। तो यस ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, आज रात की, उनकी फीलिंग्स, उनके। तो मुझे यहाँ पर अगस्त का मंथ, यहाँ पर अप्रैल का मंथ, सितंबर, मई, मार्च, ठीक है। यस अप्रैल और मार्च मंथ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं आप लोगों के लिए।
और यहाँ पर जुलाई, ये मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए, बर्थ का हो सकता है, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, आपके पार्टनर की फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।